अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो सॉफ्टवेयर के एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि अपनी लास्ट वीडियो में हमने बताया था, हम टूल रिव्यूज़ के बारे में अब वीडियो शुरू करेंगे और इसकी एक हमने प्रॉपरली सीरीज़ बनानी है कि मार्केट के अंदर आपको कौन सा टूल लेना चाहिए, कौन सा टूल नहीं लेना चाहिए, कौन सा टूल एक्टिवेशन बेस है, कौन सा टूल आपका क्रेडिट बेस है। इसमें हमारे पास जितने भी टूल हम रिव्यू करेंगे, ठीक है, चाहे वो 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, एक बात ज़हन में रखनी है, वो सारे आपके पेड टूल हैं, ठीक है। फ्री या क्रैक का टूल कभी भी मैं जो है वो रिकमेंड नहीं करूँगा। उसकी वजह ये है कि जब आप फ्री या क्रैक का टूल करते हैं, काम करते हैं, तो उसपे एक तो अपडेट नहीं आती, और जब अपडेट नहीं आती तो फिर आपके जब मॉडल भी ऐड नहीं होते, तो फिर आप स्टक हो जाते हैं, ठीक है। तो मार्केट में आने वाला हर मॉडल जो है वो अपडेटेड ही हो रहा है और आहिस्ता-आहिस्ता अपडेट ही आ रही है। तो जब आप प्रॉपरली क्रेडिट बेस या एक्टिवेशन बेस्ड टूल लेंगे, तो वो टाइम टू टाइम अपडेट भी होता रहेगा और नए मॉडल्स, नई सीरीज़ उसमें ऐड होती रहेंगी। तो ये हमारी जो कोर्स सीरीज़ है, यानी कि जिसमें हमने टूल रिव्यूज़ के बारे में पढ़ना है, ये है उसकी क्लास नंबर 1, ठीक है। इस टूल के अंदर हम अपने सबसे बेहतरीन टूल सॉफ्टवेयर की लाइन में एक बिगिनर बंदे के लिए जो अभी काम स्टार्ट कर रहा है या जिसने काम स्टार्ट करना है या कोई कोर्स कर रहा है या इसके रिलेटेड कोई सोच रहा है कि मैंने मोबाइल सॉफ्टवेयर के लिए कौन-सा टूल शुरू में लेना चाहिए, तो वो आपके पास है अनलॉक टूल, ठीक है। अनलॉक टूल इस वजह से कि अनलॉक टूल में तकरीबन आपके रनिंग मॉडल सबसे ज़्यादा हैं, ठीक। और इसी के साथ-साथ आपके पास जब अनलॉक टूल आपने परचेज़ किया होगा, तो इसके अंदर वैरायटी और ब्रांड्स अगर यहाँ पे लिस्ट देखी जाए तो बहुत ज़्यादा है। मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगा कि इसका लेने का क्या फ़ायदा होगा आपको, ठीक है, किस तरह आपने परचेज़ करना है, क्या-क्या चीज़ें ये सपोर्ट करता है, सारा कुछ इंशाल्लाह इसका रिव्यू करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियोज़ को लाइक कर दें। अच्छा, सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने आना है गूगल पे और यहाँ पे आपने टाइप करना है अनलॉक टूल, ठीक है। अगर आप जस्ट अनलॉक टूल डाउनलोड करते हैं, सॉरी, अनलॉक टूल की वेबसाइट पे जाते हैं और आप जस्ट अनलॉक टूल लिखते हैं, तो बाज़-औक़ात अनलॉक टूल लिखने से आप बहुत सारी गलत वेबसाइट्स या फेक वेबसाइट्स पे चले जाएँगे। जैसे कि आपके पास unlocktool.me है या unlocktool.org है, तो आपके पास जो सबसे बेहतरीन वेबसाइट अनलॉक टूल की है और जो ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है, जिसमें आपने प्रॉपर्ली काम करना है, वो आपकी है unlocktool.net। इसके नाम से आपको जो है वो प्रॉपर्ली वेबसाइट मिलेगी। उसके बाद फिर क्या होगा कि जब आप यहाँ पे आ जाएँगे वेबसाइट के अंदर, तो सबसे पहले आपने अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लेना है, ठीक है। अकाउंट क्रिएट के लिए रजिस्टर होना है आपने, सिंपल अपना यूज़र नेम देना है, ईमेल पासवर्ड देना है, कन्फर्म पासवर्ड और क्रिएट अकाउंट। उसके बाद आपने लॉगिन होना है, लॉगिन होने के लिए आपने यूज़र और पासवर्ड जो दिया होगा वो आई एम नॉट रोबोट, और उसके बाद आपने क्या करना है, जस्ट पुट कर देना है, यहाँ पे कन्फर्मेशन दे देनी है और लॉगिन कर लेना है। अब जब लॉगिन हो गया आपका अकाउंट, तो सबसे पहले आपने इसकी एक्टिवेशन लेनी है। अच्छा, अनलॉक टूल की जो एक्टिवेशन आती है, ठीक है, वो आती है 3 मंथ, 6 मंथ और 1 ईयर की। यानी कि इसमें आप 3 मंथ का पैकेज भी ले सकते हैं, 6 का भी ले सकते हैं और 1 साल का भी पैकेज ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा, अगर आपने प्रॉपर काम स्टार्ट करना है, तो फिर 1 ईयर का पैकेज आपके लिए बेहतरीन है। उसकी वजह कि जब आप 3 ईयर या 6 ईयर का पैकेज लेते हैं, तो वो प्राइस में थोड़ा-सा हाई होते हैं। तो इतने का आपको 1 ईयर का ईज़िली मिल जाता है। तो अगर आपको टूल्स की एक्टिवेशंस, फिज़िकल टूल या डोंगल या बॉक्सेस चाहिए हो, तो आप राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मार्केट से जो है वो अच्छी प्राइस मिलेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जितनी भी एक्टिवेशंस हैं, ये हमारे पास मौजूद हैं। अगर आप करवाना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा अपडेट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल भी और व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ऐड की गई है। आप उन पे क्लिक करें तो डायरेक्ट हमें फॉलो कर लें व्हाट्सएप पे भी, तो उसमें भी आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं, टूल्स के हवाले से, काम के हवाले से, सॉफ्टवेयर फील्ड के हवाले से। उसके बाद सबसे पहले आपने इसका अगर सेटअप डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड्स में जाना है। इसका सेटअप दिन ब दिन आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ता जा रहा है, ठीक है। आए रोज़ इसमें एक अपडेट आ जाती है। अभी लास्ट अपडेट हमारी 15/11/2025 को आई है। लास्ट देखें 1 हफ़्ते पहले उसी से 7/11/2025 आपने जस्ट इसके टूल को डाउनलोड कर लेना है। ठीक हो गया, यहाँ पे लिंक डाउनलोड पे क्लिक
करना है और आपका टूल यहाँ से किसी भी एक लिंक से जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। इसके अलावा ये अनलॉक टूल आपको अपने सिस्टम्स के या फ़ोन्स के रिलेटेड ड्राइवर भी देता है, वो भी आपने देख लेने हैं और वहाँ से एक-एक करके सारों को डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद इंस्टॉल करवा लेना है। उसके बाद आईफ़ोन के लिए रैम डिस्क फ़ाइल देता है बाईपास के लिए, जिसमें आपके पास 5S से लेके तकरीबन सिंपल एक्स तक के जो रैम डिस्क फ़ाइल हैं वो ये प्रोवाइड करता है। आईपैड्स की देता है, आईपैड्स लिस्ट में बने हुए हैं। उसके बाद आपके पास डैग आईफ़ोन देता है और उसके बाद फिर ऑल रैम डिस्क फ़ाइल, टूल एंड्रॉयड और यूट्यूब की गाइड्स वगैरह ये सारा कुछ देता है। अब तो इसने खैर ऑडिन भी देना शुरू कर दी है इसकी वेबसाइट ने। सैमसंग की एक फ़ाइल इंटर डाउनलोड, ठीक है, आईपी, यूएसबी ऑटो कनेक्ट वर्जन, तो ये सारा कुछ देना शुरू कर दिया इसने। उसके बाद फिर आपके पास नेक्स्ट जो आएगा इसकी वेबसाइट पे, वो आएगा कि टूल कोई भी आपने परचेज़ करना हो, एक बात ज़हन में रखनी है। ये नहीं कि जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वो, लेकिन आप अपनी नीड के मुताबिक भी जो टूल है वो ले सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। उसका क्या है, यानी कि अगर बिलफ़र्ज़ आपने कोई टूल परचेज़ करना है, तो आप सबसे पहले उसकी वेबसाइट पे जाके उसके सपोर्टेड मॉडल में जाएँ। जब आप सपोर्टेड मॉडल में जाएँगे तो यहाँ पे जो-जो मॉडल्स वो सपोर्ट कर रहा होगा, वो आप यहाँ पे देख के सर्च कर सकते हैं और ये चीज़ कन्फर्म कर सकते हैं कि अगर मार्केट में आपके पास वो मॉडल आता है या नहीं आता, तो उसको आप किस तरह से ईज़िली देख सकते हैं अपने टूल के अंदर और फिर आप टूल के लिए फाइनल अपनी जो है वो डिसीज़न ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें तो मुख्तलिफ़ ब्रांड्स हैं, इसमें आपके पास चाइनीज़ सैमसंग भी है, हुआवे, नोकिया, इसके अलावा आईफ़ोन का भी इसके अंदर आता है काम, ठीक है। यहाँ पे मोस्टली ये रिकमेंड करता है कि यहाँ पे आपके ब्रांड, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिवाइस नेम और उसका जो है सीपीयू मॉडल का, ठीक है, और साथ ही साथ जो काम वो करेगा, वो यहाँ पे मेंशन है। अब इसमें अपडेट्स जब आती रहती हैं तो कहा ये जाता है ये जो ब्लैक हैं, ये मोस्टली ये काम नहीं होते, ठीक है। लेकिन अगर टाइम टू टाइम अपडेट होती रहेंगी, तो ये जो कलरफुल्स हैं, ये इनके प्रॉपर्ली काम होते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे ये Xiaomi का Mi6 है, अब इसमें एफआरपी भी हो रहा है, बूट लोडर भी हो रहा है, फैक्ट्री भी हो रहा है, हॉट फ्लैश भी हो रहा है, ठीक है। तो बाकी जो काम है वो फिर प्रॉपर्ली वो ये शायद ना कर पाए, तो ये चीज़ आपने देखनी है। उसके बाद फिर ये फर्मवेयर भी देता है। फर्मवेयर के अंदर आपने कोई भी मॉडल है, मिसाल के तौर पे एमआई लिखें और यहाँ पे उसकी फ्लैश फाइल आ जाएगी, डाउनलोड करें और उस फाइल का जो पासवर्ड होगा वो होगा, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जिस पे पासवर्ड लगा होगा वो होगा unlocktool.net, ठीक है। तो अपनी ही वेबसाइट से इसका पासवर्ड भी आ जाएगा आपको। तो ये प्रॉपरली तरीका है, जैसे हमारे पास ये फाइल है, अब एक डाउनलोड करनी है तो यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास इसमें अंदर आता है फर्मवेयर्स के बाद एक्टिव लाइसेंस। वो लाइसेंस मैंने आपको बता दिया, 3 माह, 6 माह और 12 मंथ के लाइसेंस आपको देता है। रीसेलर देख सकते हैं, पैकेज आप हमसे भी करवा सकते हैं, मसला नहीं है, इंशाल्लाह अच्छे रेट मिलेंगे। आप बेसिकली सिंगल यूज़र हैं तो बाज़-औक़ात रेट आपको यहाँ से हाई भी मिलेगा। उसके बाद रीसेट आप पासवर्ड का भी ऑप्शन आपको दिया गया है और यहाँ पे आप अकाउंट में आके जब अपना लाइसेंस एक्टिव करवा लेंगे, तो करना क्या है, जैसे ये मोबाइल सॉफ्टवेयर और लाइसेंस पे आएँगे और ये लाइसेंस की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन होंगी, ठीक है। अब लाइसेंस एक्टिव कैसे करवाना है, अगर आपने मुझसे लाइसेंस एक्टिव करवाना है तो आपने सिंपल करना क्या है, अनलॉक टूल के अकाउंट में आना है, अकाउंट में आके यहाँ पे आपको ये यूज़र नेम दिया हुआ है, ठीक है। वही यूज़र नेम जिससे आपने अपना आईडी क्रिएट किया था और वही ईमेल जिससे आपने अनलॉक टूल की आईडी बनाई थी। इन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ लेफ्ट साइड पे देखें तो आपके पास ये चीज़ें कॉपी हो चुकी हैं। अब आपने उस बंदे के मुतलका व्हाट्सएप पे इनको भेज देना है और प्रॉपर जिस तरह कैपिटल लेटर है वो स्मॉल है उसी तरह हर चीज़ प्रॉपर भेजनी है। जस्ट आपको यूज़र नेम और पासवर्ड भेजना है, ठीक है? यूज़र नेम और ईमेल भेजना है, पासवर्ड भेजने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो वो विदिन 10 टू 15-20 मिनट्स, जितना उसके सर्वर है, स्लो नहीं है, फास्ट है, तो जल्दी पैकेज हो जाएगा और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा आप 6 मंथ 1 ईयर वाला पैकेज करवाएँ। बाकी इन्फो में आपकी सारी चीज़ें हैं, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, इनको है छोड़ दें, लाइसेंस में आपको बता दी है, ठीक है? अब 22 जुलाई 2026 को हमारा जो लाइसेंस है वो एक्सपायर हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद जब टूल डाउनलोड हो जाए तो आपने उसके बाद टूल को ओपन कर लेना है। टूल की विंडो कुछ इस तरीके से आपको जो है वो नज़र आएगी। एक चीज़ और ज़हन में रखनी है कि जो अनलॉक टूल है ये एक्टिवेशन बेस्ड टूल है, ये क्रेडिट बेस्ड टूल नहीं है। मिसाल के तौर पे इसके अंदर जितने भी फ़ोन हैं 1 साल के अंदर-अंदर आप जितनी मर्ज़ी बार करें, ठीक है? इसने आपसे नहीं पूछना या ना ही कोई इसके क्रेडिट हैं कि आपने एक फ़ोन करना है, दूसरा नहीं करना, ठीक है? या एक फ़ोन करना है उसी जैसा दूसरा नहीं करना। आप जितने मर्ज़ी फ़ोन इसमें 1 साल के अंदर कर सकते हैं और इसमें मोस्टली जो अपडेट आती है अभी देखें तो
लास्ट अपडेट ओप्पो, रियलमी, वन प्लस के फ़ोन्स पे आई है। इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन लगा होगा। उसके बाद सैमसंग में सबसे ज़्यादा ये अपडेट देता है, लेकिन सैमसंग के एफआरपी के रिलेटेड, ठीक है, और वो भी बिट के लिहाज से फिर देता है उसके हिसाब से। अगर आपका मॉडल कोड और बिट मैच करती है तो क्वालकॉम फ़ोन्स हैं, तो ईडीएल पॉइंट पे या टेस्ट पॉइंट पे वो आपके अटैच होंगे। और फिर इसने लास्ट टाइम एक अच्छी चीज़ दी थी, इन्फिनिक्स टेक्नो के मेटा मोड में डायरेक्ट आप एफआरपी कर सकते हैं। अब ये बेसिकली पहले ऑथ पे होते थे, इनकी भी बड़ी हाई प्राइस थी, लेकिन अभी के टाइम में ये जो हैं ये मेटा मोड में आ चुके हैं, और ये मोस्टली अब हर टूल में आ चुके हैं। आप आगे चल के देखेंगे तो मोस्टली टूल्स जो हैं वो सपोर्टेड हैं, और इसमें जो सारी वर्किंग है वो हो रही है। मोटरोला के मॉडल जिसमें ऐड हुए हैं, नो डाउट, ठीक है, अच्छा ये काम हुई है। उसके बाद आईटेल, एचएमडी के मॉडल, नोकिया के, ठीक है, हवावे के, ZTE, तो बहुत सारे मॉडल इसने ऐड करके रखे हुए हैं अब। उसके बाद ड्राइवर्स मैंने आपको सारे बता दिए, ये देखें अपडेट इसकी यहाँ से आती रहती है, ठीक। अब नेक्स्ट हमने टूल ओपन करना है। जब टूल हमने ओपन करना है तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको डिफरेंट ब्रांड्स नज़र आ जाएंगे, एमआई, सैमसंग। अब काम करने का तरीका क्या होता है कि आपने सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन में जाके एक बात और ज़हन में रखनी है कि जो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपका कोई टूल या ड्राइवर कोई सेटअप नहीं हो रहा, प्रॉपर्ली ओपन नहीं हो रहा, ठीक है, या प्रॉपर्ली वो इंस्टॉल नहीं हो रहा, तो बेसिकली आपका विंडो जो सिक्योरिटी है विंडो की, जिसमें रियल टाइम प्रोटेक्शन, सिग्नेचर या विंडो डिफेंडर फायरवॉल आ जाता है, ठीक है, तो उसको आपने प्रॉपर्ली ऑफ रखना है। जब आप उसको प्रॉपर्ली ऑफ रखेंगे तो आपके सारे काम स्मूथली हो जाएंगे, ठीक है। ऊपर राइट साइड पे आपको लिंक नज़र आ रहा होगा, आपने उस पर क्लिक करना है तो आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि आपने इन चीज़ों को कैसे ऑफ करना है, वरना डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो में दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि आपने अपनी सिक्योरिटीज़ को कैसे ऑफ करना है प्रॉपर्ली, और फिर टूल को रन करना है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे ड्राइवर्स एक-एक करके इंस्टॉल कर लेने हैं, ठीक है। ड डाउनलोड ऑल ड्राइवर्स, वो खैर मैं पहले ही बता चुका हूँ, उसी वेबसाइट पे आपको ले जाएगा। और उसके बाद आपके ऑटो लॉक सेव। डिवाइस मैनेजर इसलिए ज़रूरी है कि जब आपकी पोर्ट बनेगी सिस्टम के साथ तो वो आपको दिखाएगा कि पोर्ट आपका फ़ोन जो है वो पोर्ट बना चुका है या नहीं बना चुका, ठीक है। यहाँ पे आपको पोर्ट के अंदर आपकी जो फ़ोन अटैच होगा उसकी पोर्ट नज़र आ जाएगी, और फिर वो टूल के साथ भी ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। उसके साथ-साथ फिर टेस्ट पॉइंट, ठीक है, जो क्वालकॉम फ़ोन है उनको आपको बताया हुआ है कि वो टेस्ट पॉइंट पे अटैच होते हैं, तो टेस्ट पॉइंट भी इसने बहुत सारे मॉडल्स के जो हैं वो दे के रखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है वो टेस्ट पॉइंट भी प्रॉपर्ली देख सकते हैं, आईएसपी पॉइंट्स भी दे के रखे हुए हैं, टेस्ट पॉइंट्स भी दे के रखे हुए हैं, तो यहाँ से आप वो देख सकते हैं। उसके बाद फास्ट बूट मोड कर सकते हैं, और एडीबी कर सकते हैं सैमसंग के लिए मोस्टली। बाकी एमआई में आके यहाँ पे आपने करना क्या होता है कि ब्रोम ईडीएल इसने प्रॉपर्ली देखें तो ब्रांड भी दिया हुआ है, उसका सीपीयू भी दिया हुआ है, और उसका कनेक्शन किस मोड में है ये भी दिया हुआ है। ये ब्रांड मॉडल, ये आपका सीपीयू, और ये आपका उसका कनेक्शन ईडीएल टेस्ट पॉइंट। बाकी आप एमआई के लिए यहाँ पे फास्ट फूड में आके इन्फॉर्मेशन ले लें, ठीक है। एफआरपी, अनलॉक, ऑथ फ्लैश के जो फ्री वाले मॉडल हैं वो सारे होते हैं। मोस्टली जो है वो जो ऑथ फ्लैशिंग है या बड़े मॉडल हैं वो फिर इसके अंदर जो है वो सपोर्टेड नहीं है, ठीक है। बाकी मेटा मोड में हो सकता है, अब वो इन्फिनिक्स टेक्नो वाली जो मैंने आपको बताई थी वो यहाँ पे देखें मेटा, अब ये दो चीज़ें नई ऐड हुई हैं, तो ये भी प्रॉपर्ली कलरफुल हैं, तो ये फैक्ट्री रीसेट या एफआरपी आप कर सकते हैं। उसके बाद सैमसंग के अंदर आप अगर आप देखें तो सैमसंग की जो गेम है वो यहाँ पे एफआरपी के रिलेटेड है, लेकिन उसका मसला ये आता है कि इसके अंदर फिर आपके पास बिट का जो है वो अमल दखल आ जाता है। जब बिट का अमल दखल आ जाए तो फिर ये है कि आप प्रॉपर्ली उसको जो है वो बाईपास या अनलॉक नहीं कर सकते। उसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे मैं बताता चलूँ, इसके अंदर आईफ़ोन एप्पल की भी अपडेट दे के रखी हुई है, ठीक है। अब इसके अंदर आपने करना क्या होता है कि अगर आप विद सिग्नल बाईपास भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आपका फ़ोन या तो पासवर्ड पे होना चाहिए या डिसेबल पे होना चाहिए, तभी हो सकता है, इसके अलावा वो नहीं हो सकता, ठीक है। तो कोशिश करूँगा इंशाल्लाह इसके रिलेटेड जो बाईपास है छोटे मॉडल्स का, जिस तरह 6 से लेके या एक्स तक, उसमें 7, 8 भी आ जाएँगे, तो उनका बाईपास कैसे होता है इसके रिलेटेड भी इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊँगा ताकि आप लोग देख सकें। विद सिग्नल बाईपास भी होता है एक्स तक, और विदाउट सिग्नल बाईपास भी होता है, ठीक है। इसके अलावा पेड वेबसाइट्स भी हैं विद सिग्नल्स की, तो विद सिग्नल तो वैसे तो नॉर्मली सर्विस बंद है, लेकिन अगर आपका फ़ोन डिसेबल है या क्या कहते हैं पासकोड पे है तो फिर आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। अगर वो मिसाल के तौर पे आपने कर दिया लोगो स्टक है तो फिर वो सिग्नल बाईपास नहीं हो सकता। नॉर्मली फ़ोन फ्लैश होगा और उसके बाद अगर आईडी याद है तो ठीक, नहीं याद तो वो फिर बाईपास करें।
उसके बाद बूट रेमडिस की फाइल्स आपको वहाँ से सारा बता चुका हूँ, मिल जाएंगी, ठीक है। देन आपके पास नेक्स्ट इसमें क्वालकॉम मीडियाटेक के अपने अपने सीपीयूज़ के हिसाब से भी आपको दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप फ्लैशिंग कर सकते हैं, प्रॉपरली क्लिक करें, जहाँ फाइल है उसको लोकेशन दें, फाइल पुट हो जाएगी, उसके बाद ये फ्लैश वाला बटन एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद मोस्टली इसमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि आपके ड्राइवर्स अक्सर जो हैं वो पोर्ट नहीं बनाते, तो ड्राइवर्स के लिए मस्ट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, उसके लिए उसके रिलेटेड भी वीडियो है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि ड्राइवर्स आपको कौन कौन से डाउनलोड करने चाहिए सॉफ्टवेयर के काम के लिए, वो भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद हमारे पास एक लास्ट चीज़ जो आती है, इसकी प्रॉपरली वीडियो या अनलॉक टूल का जो प्रॉपर कोर्स है, अगर अनलॉक टूल का आप प्रॉपरली कोर्स करना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, और यूट्यूब चैनल पे मेरे प्रॉपरली अनलॉक टूल की जो सीरीज़ है वो पड़ी हुई है। आपने टीएफ टेक सॉल्यूशंस पे जाके यहाँ पे प्लेलिस्ट में आ जाना है, और प्लेलिस्ट में आके आपने अनलॉक टूल, हाउ टू यूज़ अनलॉक टूल, तो ये प्रॉपरली सीरीज़ है, 20 से 22 वीडियोज़ हैं इसके अंदर, ठीक है, जिनको आप प्रॉपरली देखेंगे। और देखने के बाद यहाँ पे देखें प्रॉपरली लिस्ट है हर एक टॉपिक पे, यानी कि ये जो आपको नज़र आ रहे हैं एमआई, सैमसंग, हुआवे, हर एक टॉपिक पे प्रॉपरली मैंने वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। तो ये आप देखें तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, और आप इससे अच्छा काम सीख सकेंगे। और अनलॉक टूल एक बिगिनर बंदे के लिए बेहतरीन है। मैं कभी भी आपको ये नहीं कहूँगा कि आप सारे टूल लेके बैठ जाएँ, लेकिन अनलॉक टूल इसलिए बेहतरीन है कि इसमें रनिंग मॉडल, काम करना, सीखना, हर चीज़ आपकी है कि उसमें प्लेटफ़ॉर्म में शामिल हो जाएगी। और जब आपके पैसे बनना शुरू हो जाएँ, इन्वेस्ट करें, फिर उनसे नए टूल खरीद लें, और वो आपका फिर जो है वो बेहतरीन एक तरीके से काम हो जाएगा। सैमसंग की इसमें एफआरपी है, एक्सोनस सीपीयूज़ इसके अंदर नहीं है, हुआवे का भी काम है किरिन सीपीयूज़ के हिसाब से, ठीक है। ओप्पो भी दे रखा हुआ है, वीवो भी है, स्मार्ट, मीज़ो, टेक्नो, ठीक है, एलजी, सारे दे के रखे हुए हैं। लास्ट में स्पेक्ट्रम सीपीयू और मोटरोला के कुछ मॉडल भी सपोर्टेड हैं। तो यहाँ तक आपको उम्मीद है वीडियो समझ आ गई होगी, ठीक है। बेहतरीन टूल है बिगिनर्स के लिए, या अगर ऊपर लोग भी काम कर रहे हैं तो उनके लिए ये बेहतरीन टूल है। मज़ीद इनसे इससे आगे अगर किसी टूल का रिव्यू आपको चाहिए तो उस टूल का भी बताइएगा नाम, ठीक है, लेकिन प्रॉपर पेड टूल हो, क्रैक टूल होगा या फ्री टूल होगा तो उस पे ना मैं वीडियो बनाऊंगा और ना ही वो आपको मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि जो चीज़ मैं खुद यूज़ नहीं करता वो मैं अपने फॉलोअर्स को, अपने स्टूडेंट्स को, या जो मुझे देखने वाले हैं उनको भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। और बाकी सेफ़ रहें, सेफ़ काम करें, सेफ़ साइड पे खेलें, तो इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा और अच्छी अर्निंग करेंगे आप, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए टूल के रिव्यू के साथ, ठीक है। टूल कोई भी लेना हो, एक लास्ट चीज़ जो मैं यहाँ पे फिर बताता चलूँ कि मस्ट आपने उसकी वेबसाइट पे जाके उसके सपोर्टेड मॉडल देखने हैं। जब आप मॉडल देखेंगे तो वो फिर आपको बताएगा। और इसके बाद अनलॉक टूल, यानी कि ये 2 पीसीज़ पे लॉगिन नहीं हो सकता, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। अगर मिसाल के तौर पे ये यहाँ पे अभी मेरे पीसी में लॉगिन है और किसी थर्ड पर्सन को चाहिए, ठीक है, तो उसका फिर क्या होगा कि वो 6 घंटे का बीच में टाइम होगा। यहाँ पे देखें ना, 6 घंटे का टाइम है। अगर पीसी चेंज करना है तो बीच में 6 घंटे का टाइम। अगर इसी पीसी पे दोबारा लॉगिन करना है तो फिर मसला नहीं है। और बाकी अगर आप एक बार टूल ले भी लें तो फिर आप ये रेंट पे भी दे सकते हैं। डिपेंड अपॉन फिर आपकी अपनी करेंसी है, जितना आप देना चाहें। 6 घंटे के लिए वैसे ये रेंट पे मिलता है, ठीक है, तो रेंट पे दे दें। तो अगर आप नॉर्मली यूज़ नहीं कर रहे तो रात को या सुबह या ऐसे टाइम पे जिस टाइम आपका काम इस पे नहीं है, तो ये रेंट पे दे दें, आपको रेंट भी आता रहेगा और इधर से नॉर्मली आप अपने फ़ोन जो हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। तो एक तीर से 2 शिकार भी कर सकते हैं प्रॉपर्ली। अगर आपको कमाने के लिए या साइड बिज़नेस के लिए है तो ये टूल रेंट पे भी जा सकता है। बाकी आप अपने फ़ोन लगाएँ, मज़ेदार टूल है, ठीक है, और बेहतरीन इसकी वर्किंग है। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई टूल की सीरीज़ के साथ और उसमें देखेंगे कि नया टूल हम कौन-सा लाएँगे। और लास्ट बात फिर वही कि अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं कि इस टूल पे बनाएँ, इस टूल पे बनाएँ, तो उस पे भी हम कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह वीडियो बनाएँगे। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।